स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले 2000 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में कारतूस के सप्लाई करने वाले 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से 2 बाइक के साथ सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से अब इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का विकास करना चाहते हैं तो देश की हर तहसील और पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं तो हमें इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। इसी प्रकार सम्मेलनों में इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। पीएम मोदी के मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश ने कहा कि देश और प्रदेश के खजाने पर सबका अधिकार है। लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा, मकान नहीं बन पा रहे, ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा। सीएम भूपेश ने आगे कहा कि न्यूनतम आवश्यकता को समझना होगा। बीमार उद्योग को मदद पहुंचाना, गरीबों को अनाज देना क्या रेवड़ी है? देश को तय करना होगा रेवड़ी क्या है। ये अच्छा है कि इस पर चर्चा तेज होगी। आर्थिक विषय पर चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कल रायपुर दौरे पर आएंगे। पुनिया कल शाम रायपुर पहुंचेंगे। साथ ही 14 अगस्त को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। वहीं 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कल पदभार ग्रहण करेंगे। साव कल शाम 6:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राजनांदगांव शहर अमृत महोत्सव के मद्देनजर कांवड़ यात्रा राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली गई, जहां महापौर हेमा देशमुख के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर बीजेपी ने मामला दर्ज करने ज्ञापन सौंपा। वहीं एक दिन बाद भाजपा पार्षद के फोटो वीडियो वायरल हो गई और कांग्रेस ने भी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कवर्धा के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग द्वारा ग्राम खेल समिति का गठन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां नक्सल प्रभावित गांव के 121 स्कूलों को तिरंगा झंडा, मिठाई और खेल सामग्री का वितरण किया गया। मंडला में देश की आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के तहत सेनानियों के परिजनों और मीसाबंदियों का सम्मान किया गया। आयोजन में गौड़वंश के राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्मस्थली किला वार्ड में हुआ, जिसमें केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और मीसाबंदियों को सम्मानित किया। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा दोरनापाल से निकाली गई। इस दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। कबीरधाम जिले में रक्षाबंधन के दूसरे दिन पारंपरिक त्योहार भोजली पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर में भोजली पर्व मनाने की परंपरा 300 साल से भी अधिक पुरानी है। कोरोना काल में बीते 2 साल बाद इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इसी दिन छत्तीसगढ़ी परंपरा में मितान बनने का भी रिवाज है। हरदा जिले में भुजरिया का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिन घरों में भुजरिया बोई गई थी वहां परिजनों द्वारा पूजा अर्चना की गई और महिलाओं ने भजन गाकर भुजरिया सिर पर रखकर विसर्जन के लिए नदी तक ले गई। अजनाल नदी के दंतेवाड़ा में जवानों ने दलदल में फंसी एम्बुलेंस को निकाला। घटना किरंदुल इलाके के कुटरेम गांव का है, जहां किरंदुल परियोजना अस्पताल में कुटरेम गांव के लिए एम्बुलेंस मरीज लाने गई थी। वहीं हिरोली गांव के समीप ही एम्बुलेंस दलदल में फंस गई। इसी दौरान गश्त पर निकले जवानों ने एम्बुलेंस को दलदल से निकालकर मरीज को अस्पताल पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने महाविद्यालय के प्राचार्यों से ऑनलाइन चर्चा की और प्रवेश में होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। साथ ही कॉलेज में अलॉट की गई सीटों का ब्यौरा भी तैयार किया। कुलसचिव ने कहा कि पोर्टल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। अगर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती है तो प्रवेश लेने की तिथि बढ़ाई जा सकती है। राजधानी भोपाल में हो रही जोरदार बारिश के कारण लगातार बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। कलियासोत डैम के गेट खुलने से एक मगरमच्छ सड़क के नजदीक जा पहुंचा। सूचना मिलने पर नगर निगम अमले ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और फिर वन विभाग के हवाले कर दिया, जहां वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को वन विहार नेशनल पार्क में छोड़ा।
सरायपाली में खुद को सरकारी अधिकारी बताकर शादी करने वाले बेरोजगार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर पत्नी ससुराल वालों को धोखा दिया और पीड़िता उनके परिजनों को 10,60,000 रुपए की धोखाधड़ी किया। कबीरधाम जिले के ग्राम पोड़ी में सेल्फी के चक्कर में एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिंजाकार गांव निवासी युवक अपने दोस्त के साथ ग्राम पोड़ी पहुंचा था, जहां सेल्फी लेने के लिए एक निजी स्कूल की छत में चढ़ा। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मनीष बेहोश हो गया। जबलपुर जिले के गोहलपुर थाना पुलिस मारपीट के बाद 2 बदमाशों को मुलायजे के लिए जिला अस्पताल लेकर आई थी। वहीं डॉक्टरों के इलाज के दौरान दोनों आपस में भिड़ गए। हंगामे के दौरान जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे पर्दे फट गए और कांच के दरवाजे भी टूट गए। मारपीट की इस घटना से महिला ड्यूटी डॉक्टर घबरा गई, जिसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। जशपुर जिले के जर्जर स्कूलों में बारिश के दौरान बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बगीचा विकासखंड का कलिया माध्यमिक विद्यालय ऐसा स्कूल है जहां स्कूल की छत और दीवारों की जर्जर हालत है। 111 बच्चों की दर्ज संख्या वाले इस स्कूल में इकलौता शिक्षक है जहां बारिश के समय बच्चों को छाता लेकर पढ़ाई कराते हैं। उच्च अधिकारियों को लगातार अवगत कराया जा रहा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। धमतरी जिले के कुकरेल स्कूल के प्राचार्य पर विद्यार्थियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा कार्यालय में जमकर नारेबाजी और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शौचालय, बिजली, पानी की कमी है, जिसकी शिकायत लेकर प्राचार्य के पास जाने पर गाली गलौज करते हैं। बलरामपुर जिले में बीती रात रामानुजगंज शहर से 5 वाहनों के पार्ट्स की चोरी हुई। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि वाहनों के पार्ट्स चोरी करने का यह गैंग पिछले कई महीनों से जिले में सक्रिय है और अब तक 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों के पार्ट्स चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जांजगीर चांपा के जयजोपुर विधायक के घर हुई 8 लाख चोरी के मामले में 22 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसका खुलासा नहीं होने से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसी के तहत विधायक केशव चंद्रा समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी को 22 अगस्त तक चोरों को पकड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा और 23 अगस्त को जयजयपुर थाना घेराव की चेतावनी दी। जबलपुर के 136 निजी अस्पतालों की जांच में अधिकांश अस्पताल मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए। कई अस्पताल नक्शे के मुताबिक निर्माण न होना और फायर सेफ्टी सहित नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का पालन न होना पाया गया। एनओसी न होने पर जबलपुर के 28 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर चुके हैं और बाकी अस्पतालों को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। धमतरी जिले के निपानी टिपानी पुलिया के पास मिले शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस मृतक के दोस्त पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि दोनों 18 जुलाई को शराब पीकर गांव से लौट रहे थे, जहां पुल के पास किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने बीजा की उठाकर उफंती नाले में उसे फेंक दिया। सभी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। बैतूल जिले के तरोड़ा गांव के पास 10 अगस्त को भाई बहन और भांजी के बाइक समेत नदी में बह गए थे, जहां गुरुवार को नदी तट की झाड़ियों में मां और बेटी के शव मिले थे। वहीं तीसरे का शव रेस्क्यू में एनडीआरएफ और ग्रामीणों को सफलता मिली है। युवक का शव नदी इलाके के तकरीबन 1 किलोमीटर दूर टीम को मिला, जिसमें पीएम के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया गया। ग्वालियर में रक्षाबंधन पर बाइक से जा रहे भाई बहन के साथ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर सोने के जेवर लूट लिए। वहीं ग्रामीण बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर बाइक को छोड़कर भाग गए। साथ ही आगे बदमाशों ने एक युवक से कट्टा अड़ाकर उसकी बाइक लूट ली। घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के जखारा रोड की है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के बुलगांव के पीछे स्थापित एबी स्विच में जंपर कटने से चंद्रपुरी उपकेंद्र की विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। अंडा वितरण केंद्र के कर्मचारी और अधिकारी स्थल पर पहुंचे, जहां देखा कि एबी स्विच करीब 10 फीट नदी के पानी में डूबा हुआ था, जहां कर्मियों ने उफनते शिवनाथ नदी में तैरकर गांव में विद्युत आपूर्ति बहाल की। भिलाई में घर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई। स्मृति नगर से बाइक रैली शुरू हुई, जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से होती हुई हाउसिंग बोर्ड में समाप्त हुई। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण रैली देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता पद का साक्षात्कार देने से वंचित को दोबारा अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर रोनीपुरम निवासी डॉक्टर अमर सिंह तिवारी का रोल नंबर अंकित नहीं था। इस पर पीड़ित ने अपने वकीलों के जरिए याचिका दायर की। रायगढ़ में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड्स हटाने को लेकर कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई, जहां बीजेपी नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जांजगीर के नैला उपथाना की पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 5,31,000 के राशन सामग्री का गबन करने वाली समूह की आरोपी अध्यक्ष पूर्णिमा महंत और सचिव पार्वती महंत को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामला बरका डी गांव का है। राशन सामग्री के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांजगीर पुलिस ने सोशल मीडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वाले आरोपी को धुरकोट गांव से गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज नई दिल्ली से साइबर टीम की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कांकेर के ककोड़ी गांव के मार्ग पर 2 दिन पूर्व हुए अंधे कत्ले की गुत्थी 36 घंटे के भीतर पुलिस ने सुलझा ली। मृतक श्रीकांत सोनी धमतरी निवासी की हत्या उसके बड़े भाई भाभी, उसकी पत्नी और ड्राइवर ने मिलकर की थी। हत्या अवैध संबंध के चलते हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा जिले में बीते 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। इस बीच बाढ़ को स्वयं कलेक्टर मौके पर पहुंचकर बाढ़ में फंसे लोगों को देखने मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। रेस्क्यू टीम को सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। बाढ़ से पीड़ित परिवारों को सरकारी भवन में ठहरने की व्यवस्था की गई है। हटा बटियागढ़ बक्सवा मार्ग पर जुड़ी नदी उफान पर होने से पुल पर पानी होने के बावजूद राहगीर, वाहन चालक, मुसाफिर जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच निकलते नजर आए। खतरे से अनजान स्कूली बच्चे भी जान की परवाह न करते हुए पुल पार करते हुए नजर आए। वहीं प्रशासन की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे रही है। बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पवनी में पारंपरिक भोजली पर्व धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने अपने सिर पर भोजली धारण कर गांव में झांकी निकाली, जिसके बाद गांव के मुख्य तालाब बंधुआ तालाब में विसर्जन किया गया। इस दौरान सेवा गीत भी गाया गया। हरदा जिले के गुठानिया गांव में बीते 3 दिन से लापता 3 साल की मासूम की लाश घर से 1 किलोमीटर दूर नदी में झाड़ियों में फंसी हुई मिली। परिजनों ने थाना रहट गांव में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मासूम अपने बुआ के घर रहने आई थी। वही मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। सागर के बंडा थाने में खुद को आग के हवाले करने वाले किसान शीतल रजक की इलाज के दौरान मौत हो गई। किसान नकली कीटनाशक पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान था और 9 अगस्त को खुद को आग के हवाले कर लिया। पूर्व मंत्री ने मृतक किसान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जबलपुर में बीते सोमवार हुई एक बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट के इरादे से घर में घुसे और बुजुर्ग महिला के सिर पर हथौड़ी से वार कर मौत की घाट उतार दिया। वहीं दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस लूट के जेवरात और कैश बरामद कर लिया। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने किसान से मारपीट कर 20,000 रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। नगर पंचायत डबरा निवासी किसान उमेंद्र जाटवार स्टेट बैंक से पैसे निकालने आए हुए थे, जहां बंधुआ तालाब के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर साइकिल से गिराया और पैसों से भरा थैला छीन कर फरार हो गए। बलौदाबाजार पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लेकर जाता था और सुनसान जगह पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी घटनाओं को अंजाम देने का भी खुलासा किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पाटन बीओ ने मौदा और जमराव स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्कूल समय में गैरहाजिर मिले प्राथमिक शाला मौदा के 2 शिक्षक, उच्च माध्यमिक शाला मौदा के 3 शिक्षक सहित उच्चतर माध्यमिक शाला जमराव के 2 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। इतना नहीं, सभी शिक्षकों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क जाम के हालातों से गुजर रहे भिलाई वासियों की मुसीबतें अब और बढ़ने वाली है। 16 अगस्त से सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ऐसे में अंडरब्रिज भरने की स्थिति में लोगों को लंबे जाम और मंजिल तय करने में लंबे समय गुजारना पड़ सकता है। सुपेला क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण होना है, जिसका पूर्व सुपेला रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा है।